हेलो एवरीवन। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीपी री एग्जाम के लिए बात हो रही है जिस पे हम परसेंटेज पर काम कर रहे हैं। तो आइए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और कुछ प्रश्नों को बताते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आइए देखिए, आज का एक प्रश्न है कि 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 5% पुर्जे खराब थे और 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों को मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत बताइए। तो आप दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ से दो प्रश्न दिख सकता है। एक खराब मोटर निकालने के लिए पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है सही मोटर निकालने के लिए। तो आप देखें कि 120 दिया है। 120 120 मशीनी पुर्जे हैं कि 5% पुर्जे क्या है, खराब है। तो 120 का 5% पहले निकालेंगे, कितना आएगा? 120 का 5% करेंगे तो 5/100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा और दो छक्के कितना, 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 पुर्जे हैं वो क्या है, खराब है। कितने पुर्जे खराब हैं? 6 पुर्जे खराब है। दूसरे प्रश्न में आइए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो प्रश्न है कि यहाँ से आपको पता चला कि 6 पुर्जे खराब है। अब देखिए, 80 मशीनी पुर्जे के दूसरे मोटर में 10% खराब है तो 80 का 10% करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो मित्रों, आपको यहाँ पर 8 मिल गया और वहाँ पे 6 मिल गया। तो अब बताओ 8 6 कितना होता है? 8 6 14 होता है, यानी 14 पुर्जे खराब है। 14 पुर्जे क्या है, खराब है। तो आप क्या करोगे, 14 बटे क्या करोगे, 14 बटे क्या हो जाएगा, बटे 120 और 80 कितना हो जाएगा, 200। 200 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा मित्रों। तो आप देख रहे हैं कि 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 7% जो पुर्जों का परसेंटेज है वो 7% है। 7% पुर्जे खराब है। यदि इसी प्रश्न में कह देता कि सही पुर्जे का परसेंटेज बताओ, तो 6 पुर्जे खराब हैं तो 120 में 6 को घटाओगे कितना आएगा, 114 आ जाएगा। यहाँ से 80 में से 8 को घटाओगे तो 72 आ जाएगा। दोनों को जोड़ करके 200 से भाग देते तो उत्तर आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर खराब पुर्जों की बात कही जा रही है दोस्तों, तो आपका उत्तर बस इतना ही हो जाएगा। ठीक, आइए हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ये है, देखिए ये है हमारा अगला प्रश्न और अच्छा प्रश्न है यह भी। आप देख रहे हैं कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है, ये बताना है। तो सबसे पहले ये बताओ मुझको कि 25% ए बी से कितना है, 25% अधिक है। तो इसका मतलब हुआ ए 125 हो गया, ए कितना हो गया, 100 हो गया। अब इसको काटोगे तो 25 चौकुआ 100 हो गया और ये क्या हुआ, 25 पच्चे कितना हुआ, 125। इसका मतलब हुआ ए और बी का अनुपात 5 और 4 है। ठीक, अब देखिए बी सी से कितना है, 40% कम है। यानी सी मान लो 100 दिया है तो 40% कम है तो ये 60 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। देखिए, दो तिया 6 हो जाएगा और दो पचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ 3 और 5 का रेशियो वहां है। अब देखिए सी डी से 30% अधिक है, जिसके साथ से लगा रहेगा दोस्तों उसको 100 मानोगे। अब 30% अधिक है तो ये कितना हो गया, 130 हो गया। जीरो से जीरो कट जाएगा, 13 और 10 मिलेगा। अब आपसे पूछा है कि बताओ भाई ए डी से कितने परसेंट कम है।
तो दोस्तों सबसे पहले जब आप ये सब जान गए हो तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इसका रेशियो कैसे आता है। आपने रेशियो पढ़ा, अनुपात आपको मैंने बताया कि जितने भी अंक आपको दिए जाएंगे आप ऐसे इसको लिख डालोगे ए, बी, सी और डी। ए का मान कितना है 5 है और बी का मान कितना है 4 है। यहाँ पर देखो बी का मान कितना है 3 है, वहां पर सी का मान कितना है 5 है। आप ऐसे लिखते जाओ और यहाँ पर देखो सी का मान कितना है दोस्तों 13 है और डी का मान कितना है 10 है। ऐसे बना देना है। उसके बाद आप इसमें फिल करोगे, आप देखोगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो पड़ोसी जाएगा 4, यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसका पड़ोसी 3 है, इसका पड़ोसी 13 है और यहाँ पर भी 13 है। आपसे पूछा है ए और डी की बात केवल पूछा है तो ए का देखो इसमें एक 5 है, इसमें एक 5 है, कट जाएगा। 13 तिया 39 और 15 चौका कितना, 10 चौका कितना 40, यही है। 13 तिया 39, 10 चौके 40। अब इसमें देखोगे तो कम कितने का है, कमी कितनी की है, एक की कमी है मित्रों। यहाँ पूछा है कि कितना कम है ये डी से, तो आप कहोगे एक कम है क्योंकि ये 39 है और डी 40 है। डी से कितना परसेंट है, जिसके साथ से लगा रहेगा वो हमेशा नीचे जाएगा, यानी एक बटे क्या हो जाएगा 40 गुणे 100 हो जाएगा दोस्तों। इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 5 = 10, 2 दूना 4, कितना आया 5/2 आया, 5/2 आया। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 इसका क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप देख रहे हैं कि प्रश्न में कुछ है नहीं, केवल आप बेसिक बातों को यदि आप जानते हैं तो प्रश्न को आसानी से क्या करोगे, कर ले जाओगे। आइए हम आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात होगी अब। ये देखिए, ये जो प्रश्न है एकदम शुद्ध केवल कैलकुलेशन का प्रश्न है, कैलकुलेशन ही करना है केवल आपको। आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए दिया है 6 चौके 24 एक 25, 25/100, 25 चौका 100 हो जाता है। इसका मतलब होगा कि यदि आपको कैलकुलेशन फास्ट है तो इसको लिख सकते हो 1600/4 लिख सकते हो। यहाँ पर क्यों 4 मैंने लिखा कि 6 चौके कितना 24, 24 एक 25, तो 25/4 होगा। फिर परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 25 चौकुआ क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि आप कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो एक 4 तो रहेगा ही और एक ये 25 है, एक 4 और आएगा, एक 4 यहाँ पर कितना आया और आया, ठीक। अब देखो प्लस क्या करोगे 800 है, 800, 12 दूनी 24 एक 25, 25/100, 25 चौका 100, यानी 800 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो ये 16 है, इसका मतलब ये 8 है तो यहाँ पर बचा 100, यहाँ पर बचा कितना 100, तो 100 जोड़ोगे दोस्तों कितना आएगा मित्रों 200। इसका उत्तर कितना आएगा 200 आएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, केवल कैलकुलेशन है, 2 लाइन का प्रश्न है, आप कर ले जाओगे। देखिए आप कोई ट्रिक कोई बनाता नहीं, जिसकी जितनी प्रैक्टिस है उसकी उतनी छोटी ट्रिक है। टीचर अपनी सुविधा के अनुसार ट्रिक बनाता है, आप उसको सीख जाते हो तो वैसे ही लगाने लगते हो। वह प्रैक्टिस से होता है कि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया रहेगा उसका सवाल जो होगा प्रश्न होगा छोटा होता चला जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये भी प्रश्न है, इस प्रश्न में हमें क्या करना है, आप देख रहे हो कि 1/9 ऊपर पावर में लगा है तो किसी तरीके से इसको पावर में बना लिया जाए, हमारा काम बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 8 दिया है तो 2 का पावर 3 लिखा जा सकता है, यहाँ पर 8 दिया है जिसको भी 2 का पावर 3 लिखा जा सकता है, यहाँ पर 8 दिया है जिसको भी 2 के पावर 3 लिखा जा सकता है मित्रों। अब देखो ये है, इसके पास कितने जीरो हैं 1 2 3 और ये 2 और, तो 3 तो कितना जीरो हो जाएगा 5 जीरो, 10 के घाते कितना 5 यहाँ पर बना। यहाँ पर देखो 2 2 4, 10 घाते कितना 4। अब बोलो 5 और 4 कितना हो गया 9, इसका मतलब हुआ 10 घाते 9, यहाँ पर 10 घाते 9 बन गया। अब देखो यहाँ पर 1
3 3 3 6 3 9। इसका मतलब है दोस्तों 2/10 का पावर कितना 9 और टू द पावर कितना 1/9। अब इस 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 9 से 9 को क्या किया जाएगा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा 2/10, 2/10 को लिखा जा सकता है 0.2, 0.2 लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए ये प्रश्न रहा है आपका एकदम आसान है, केवल आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। ठीक, आइए अगला प्रश्न है, ये देखिए। इस प्रश्न को दोस्तों आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझको लगा करके बताना है आपको। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है, इसी प्रकार सी डी से 60% कम है और डी ई से 20% अधिक है। ऊपर दी गई जानकारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले आप इसको रेशियो के फॉर्मेट में बनाओगे, उसके बाद ऑप्शन को चेक कर करके बताना है हमें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न है, ठीक है। ये देखो, ये देखो हमारा अगला प्रश्न है। उस प्रश्न को जो मैंने लिखा था उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैं उसको क्या किया स्किप कर दिया है। आगे का प्रश्न है कि 500 को पहले 20% से घटाया गया, उसके बाद फिर 25% से घटाया गया, अंतिम मान बताओ। अच्छा बताओ भाई कि 500 को 20% से घटाना है, कैसे घटाओगे। देखिए कैसे घटाओगे। 500 को 20 से घटाना है तो किसी चीज को घटाने के लिए यही तो करते हैं। 500 गुणे 20 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काटोगे तो आएगा 500 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा 400। इसका मतलब हुआ एक मान कितना दिया 400। फिर कहा 25% से घटाना है, किसको उसी को जो 400 बचा है, जो 400 बचा है उसको किससे घटाना है 25 से घटाना है। तो 25/100 हो जाएगा। जब ये 25/100 होगा तो दो जीरो से कट जाएगा, 25 × 100 होगा। 400 में 100 को घटाओगे दोस्तों तो कितना आपको मिलेगा 400 में 100 को घटाओगे तो आपको दिख रहा होगा कि आपको क्या मिलेगा 300। आपका उत्तर कितना है दोस्तों 300 आपका आंसर है। आप देख रहे हैं कि प्रश्न में कोई दम है नहीं, केवल आपको पकड़ने की बात है, आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो प्रश्न को। ठीक, आइए ये देखिए। ये प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। ठीक, इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो आप ये जानते हो कि जो प्रारंभिक वैल्यू क्या है 41,800, बढ़ा कितना रहा है 51,300। तो आप देख रहे हैं कि आप जानो पहले कि 51,300 में आप 41,800 पहले घटाओ कितना आएगा। घटाओगे तो मुझे लगता है कि 8 5 13 होता है, ये डबल जीरो, यहाँ पर बचेगा कितना जीरो और इधर एक ये आएगा तो कितना होगा 9, यानी 9500 बचेगा। ठीक है, तो आपका काम ये है कि आप लिखोगे 9500 गुणे कितना बटे 41,800 गुणे क्या कर दोगे 100 कर दोगे दोस्तों। 100 से 100 कट जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो प्रश्न हमारा है बहुत ही छोटा हो चुका है। अब इसको सॉल्व करोगे, कैसे करोगे देखो। यह किससे कटेगा 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। देखो पहले मैं इसको 2 से काट देता हूँ, 2 दूना 4, 2 नवा कितना 18, फिर देखो 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 पचे 10, 4750 हो गया। अब 4750 हो गया। अब मैं इसको किसी संख्या से काटता हूँ। देखो
11 से मैं काटता हूं इसको, यदि 11 से काटूंगा तो 11 का नाम 11 और 9 11 9 99 हो गया, कट गया। 11 चौके 44, ठीक है, 11 चौके 44 हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10, 47 50 और 209। इसका मतलब हुआ आया जो, ये देखो अगर 11 से इसको काटते हो तो 11 से क्या कटेगा, ये 11 एक का नाम कितना होता है 11, ठीक है। 11 नवा कितना हो जाएगा 99, यानी ये किससे कटेगा 19 से कटेगा जी। 19 से करना 19, फिर 19 से करना 19 हो जाएगा, 19 से कटेगा। देखो मैं आपको काट के इसको दिखाता हूं, देखिए 47 47 50 ये है। अब इसको 19 से भाग दोगे, 19 दूना कितना होता है 38 होता है। इसको काटोगे 17 में से 8 गए कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 19 पचे कितना होता है 19 पचे 95 होगा, 95 कट गया। देखो ये कितना बचा 0, 250। इसका मतलब हुआ कि जो हमने काटा वो कितना आया 250 बटे कितना आ गया 11, 250 बटे 11 आ गया। अब देखो 11 किसमें है, 11 नीचे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 11 नहीं है, 11 इसी में है। तो यही क्या होगा आंसर हो जाएगा, भाग देके देख लो, 11 दूना 22, 3 बचेगा, फिर 11 दूनी 22, 8 आएगा। यानी 22 सही 8 बटे 11 ही इसका क्या आएगा, 22 सही 8 बटे 11% ही इसका क्या आएगा आंसर आएगा। तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। ये जो है ये हमारा प्रश्न है अगला, ये देखिए एकदम इजी प्रश्न, यह भी प्रश्न है इजी प्रश्न है। 240 का a% बराबर c है। इसका मतलब है कि आप क्या करोगे 240 240 का a% बराबर क्या है c है। तो आप लिखोगे 240 ए बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर क्या है सी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। इसका मतलब हुआ कि 12 ए बटे कितना हो जाएगा 5, बराबर क्या आया सी आया। उसके बाद आगे क्या बोला, उसके बाद कहा कि ए जो है C%, ए का जो C% है वो बराबर है किसके, वो बराबर है 11.7.6 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आप जान रहे हो कि C का मान यहाँ दिया है, तो C का मान लिखोगे तो 12a² अपान कितना हो जाएगा, ये 5 नीचे जाएगा, इसको ये देखो 100 है, ये 100 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 11.760 और ये 5 का गुणा हो जाएगा इधर। अब इसको काटोगे, काटोगे तो देखो 12, 12 नवा कितना होता है 108, 108 होता है, 12 अट्ठे कितना होता है 96, जीरो कट गया। अब ए स्क्वायर आया, ए स्क्वायर बराबर 980, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 होता नहीं, इसको मुझे लिखना नहीं है, इसको मुझे देखना करना है कि देखो इसको लिखा जा सकता है 10, यहाँ पर 98 है, तो बताओ 13 सत्ते कितना होता है 13 सत्ते 91। 98 को देखो जरा, ये 98 है, इसको मैं कुछ ऐसा करता हूँ, 2 चौके 8 2 9 18, यानी 49 दूना 98 होता है, 7 सत्ते 49 होता है। इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 49
और गुणे 10 को लिखा सकता है 2 गुणे 5 लिखा जा सकता है। आप देख रहे हैं कि 5 को मैं इसका जोड़ा बना दिया 5 का, 2 का जोड़ा 2 के साथ बन गया, 7 का वर्गमूल अपने आप में है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 5, 7 पचे 35 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 70। ए का मान आ गया 70। तो अब जरा बताओ ए का मान 70 है तो सी का मान कितना आएगा? सी का मान कितना आएगा? सी का मान आएगा 12 गुणे 70 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 5, 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5 एक नाम 5 2 5 चौके 20, 12 चौके 48 और 12 का नाम 12 4 कितना 16, यानी सी का मान 168 आया। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है ए और सी का मान बताओ, यानी 168, यानी ये कितना है 70 प्लस 168। अब बोलो जिसमें किसमें 8 है, किसमें 8 है जोड़ने पर? 8 तो इसी में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही आंसर है, जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो जोड़ ही लो, देखो यहाँ 8 आया, 7 6 13 आया, 238 आ गया कि नहीं आया? तो आप देख रहे हैं कि प्रश्न को हम आसानी से क्या कर रहे हैं, क्लियर कर ले रहे हैं। ठीक, आइए ये देखिए, ये प्रश्न है हमारा, कहा है कि ए बी से 40% अधिक है। ए बी से 40% अधिक, यानी ये 100 है, ये कितना है 140 है। अब बोलो भाई यहाँ क्या कहा कि कम है, बोलिए कितना कम है ए से? ए का मान कितना है 40 और बी कितना है 100, तो बताओ ए से कितना कम है 40 कम है। तो 40 बटे क्या हो जाएगा 140 बटे कितना 100, एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ कट गया, 2 पचे 10 2 सत्ते 14, 5 चौके 20, 200 बटे कितना 7। तो इसको काटोगे तो 7 दूना कितना 14, आया 6, 6 आया तो 7 अठे कितना 56, आया 4, फिर 4 है 7 चौकटे 7 बचे 35, 35 है, फिर कितना आया 5, 7 बचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते कितना 49, ये आया, ये है 28.7%। ये है इसका आंसर दोस्तों, यही है क्या इसका आंसर। जब कम पूछा जाएगा मित्रों तो इन दोनों को क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। कम पूछा जाएगा तो घटाना है, घटाना है देखो। और जिसके साथ लगा है ए से, ए का मान 140 है तो 140 से ही घटा करके देखना है, और 140 की जो वैल्यू है वो हमेशा कहाँ जाएगी, नीचे जाएगी मित्रों। आप देख रहे हैं जो आपके प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे किस्म के प्रश्न है। देखिए ये भी प्रश्न यदि आएगा तो आप एग्जाम में आपका ब्रेन हिल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कहा है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 माप लिया जाता है। तो जरा हमको बताओ पहला मान कितना है, तो आप कहोगे सर जी 1.5। हमें यह तो सही मान है ना, क्या है ये सही मान है, ये सही मान है। और ये कौन सा मान है, ये कहोगे सर जी गलत मान है, गलत मान यही है। तो बोलिए जो भी काम हम करते हैं सही मान को लेकर करते हैं कि गलत मान को लेकर करते हैं? तो कहोगे सर जी गलत मान को नहीं लेते हैं, सही मान को लेते हैं। तो सही मान कितना भैया, सही मान है 1.5, गलती से कितना गलती आ गया है 1.55 को गलती से मैंने क्या कर दिया है, गलती कितनी हुई है, कितने पर कितने की गलती हुई है 0.05 की गलती हुई है। तो 0.05 की गलती हुई है, गुणे 100 कर दो। 100 जब कर दिया तो ये आएगा 5 बटे कितना 1.5। अब ये जानते हो कि जब कोई दशमलव नीचे रहता है तो ऊपर हम गुणा कर देते हैं 10 का ऊपर नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 50 बटे कितना 15 हो जाएगा। अब इसको काटोगे 5 तिया 15 और 5 दहा में 50, तो 10 बटे 3 हो गया।
तो 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3% इसका क्या आएगा, मान आएगा ना दोस्तों, यही मान आएगा। तो आप देख रहे हैं जो प्रश्न है बहुत ही इजी टाइप के हैं। इस प्रश्न की दोबारा प्रिंटिंग हो गई है, जिसको मैंने बताया है कैसे करना है इसको। आप सब लोग जानते हैं कि 1 238 इसका मान आएगा, यही मैंने आपको बताया। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले इसको लिखना है, यानी 240 लिखोगे, परसेंटेज का मतलब होता है 100, 100 यहाँ आ जाएगा, ए है बराबर सी, ये दिया है, इसको काट पीट करके छोटा कर सकते हो। फिर मैंने बताया कि ए सी है, तो ए सी बटे 100 करोगे, बराबर कितना है, 117.6। इसी को करने के बाद इन ए और सी का मान आएगा, दोनों को जोड़ोगे और जोड़ोगे तो इसका मान 168 आएगा और इसका मान कितना आएगा, 70 आएगा। जोड़ करके देखोगे तो आपका जो मान आएगा मित्रों यही मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न। जबरदस्त प्रश्न क्या है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या के 70% महिलाएं हैं। ये है प्रश्न, 70% क्या है, महिलाएं हैं, लेकिन वहां पर महिला कर्मचारी दिए गए हैं कितना, 105। तो आओ यक्स मैं मान लेता हूं कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारियों की कुल संख्या मैं क्या मानूं, कुल कर्मचारियों की मैं संख्या मान लेता हूं यक्स, यक्स मैंने माना। तो यक्स का कितना परसेंट, यक्स का 70%, यक्स का 70%, 70% बराबर कितना हो जाएगा, 105। यही देखिए 105 यहाँ महिलाएं थी, एक जीरो से एक जीरो गया, 7 91 7 और 7 5 35, 15 आया, यानी x बराबर कितना, 150, यानी 150 आया। 150 क्या आया, कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी आई दोस्तों, 150। यानी जब हमारे पास कुल कर्मचारी मिल गए तो हम कुछ पता कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कुल कर्मचारी मिल गए कितने, 150 कर्मचारी हमारे पास हो गए। उसके बाद कहा कि 85 पुरुषों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या के 80% पदोन्नति मिली। अच्छा, पदोन्नति जरा देखो, पदोन्नति जरा देखते हैं, इस पदोन्नति से क्या मिलता है हमें, यानी जो कुल कर्मचारी थे उसको देख करके 80% क्या मिला, पदोन्नति। ठीक, आइए 150 गुणे 80% करोगे, 80 बटे कितना हो जाएगा, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसका 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 इसका, तो 18 बचे कितना, 90, 18 बचे क्या आया, 90 आया। 90 को क्या मिला, पदोन्नति मिली है। क्या लिख दिया, 15 अट्ठे, 15 अट्ठे जो होता है वह क्या होता है भाई, 120 होता है ना, 8 पंचे 40 और 8 4 12, 120, 120 को पदोन्नति मिली। ठीक है, इनको क्या मिली दोस्तों, पदोन्नति, पदोन्नति मिली है इनको। 150 लोगों को पदोन्नति मिली है, जिसमें से 85 पुरुष जो थे, पुरुष को मैं पी लिख देता हूं तो कोई आपको हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। पी को क्या लिख दिया, पुरुष, इनको पदोन्नति मिल गई। तो बताइए यहाँ पर 5 आएगा, 11 में से 3 गए, कितना आया, ये महिला है, यानी 35 महिलाओं को पदोन्नति मिली।
कितनी महिलाओं को पदोन्नति मिली मित्रों? 35। तो पूछा है कि कितने प्रतिशत महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। ठीक है, अब देख रहे हैं कि 35 महिलाएं हैं जिनको पदोन्नति मिली। वैसे तो 105 महिला कर्मचारी हैं, 150 सभी लोग हैं, 85 पुरुषों को पदोन्नति मिली। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि कितने लोगों को, महिला कर्मचारियों को पदोन्नति मिली। महिला कर्मचारियों की पदोन्नति देखना है तो 35 बटे क्या करोगे? 105 करोगे। क्यों करोगे 105? क्योंकि महिलाओं को ही देखना है। महिलाओं को बटे क्या हो जाएगा? 100। इसको काटोगे तो मुझे लगता है कि 3 बार जाएगा। 3 बार गया ये, तो 100 बटे कितना आएगा? ये 3 आएगा। तो अब देख सर रहे हैं कि 33 सही 1/3 इसका क्या आएगा? उत्तर आएगा। 33 सही 1/3 इसका क्या आएगा मित्रों? आंसर आएगा। यदि किसी भी व्यक्ति को यह समझ में ना आया हो तो वह कमेंट बॉक्स में मुझको बताएगा कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया, मैं उसे दोबारा बताऊंगा। ठीक, आइए हम आगे चलते हैं। ये देखिए, ये देखिए आज का प्रश्न है कि 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? अच्छा, ये क्या है? ये शुद्ध विशुद्ध क्या है? कैलकुलेशन ही है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। आइए देखते हैं। मैंने लिखा क्या कि 50,000 लिख दिया, 4 शून्य है, गुणे 120 कर दिया, बटे परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुणा होता है, ये भी आप सब लोग जानते हो। 0.8, 0.08 परसेंटेज का मतलब होता है 100। लेकिन यहाँ पर देखो दशमलव को हटाना है तो दशमलव के नीचे 1 लिखोगे और अंक को गिनोगे 1 2, 2 जीरो और बढ़ा दिया। इसका मतलब ये है कि अब ऊपर से दशमलव का जो नाम निशान था वो खत्म हो गया है। ऊपर कोई ऊपर कोई बचा नहीं, यानी ऊपर अब कोई बचा नहीं है, ये लोग सब खत्म हो गए। अब देखिए, इसका 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, इसका जो है 2 जीरो से 2 जीरो ये भी चला गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 जीरो बचा है, 1 जीरो बचा है। अब देखें 12 पच्चे 60 होता है और बटे यहाँ 10 था नीचे तो 10 लिख दिया और गुणे 8 कर दिया। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो 8 छक्का क्या आएगा दोस्तों? 48। 8 छक्का कितना आया? 48। तो आपका उत्तर 48 है, ए वाला। ठीक है, तो ये वाला आंसर है। देखिए आप, एकदम छोटा सा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, कल परसेंटेज का जो भी प्रश्न है मैं आपको बता रहा हूँ, सभी प्रश्नों को आप देखें। जैसे जैसे कुछ प्रश्न इस तरीके से आ जाएंगे तो आप करेंगे कि कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए मैं बताता हूँ कि जैसे आपको दे दिया जाएगा कि किसी किसी आयत के आयत के क्षेत्रफल में x% की क्षेत्रफल नहीं भाई, ये आ जाएगा कि आयत के, किसी आयत की लिखना है कि लंबाई में x% की वृद्धि एवं चौड़ाई में y% की वृद्धि हो तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?
ए आपको दिया जाएगा जब, तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं है। आप एक वृद्धि इसे लिखना, फिर प्लस लिखना, वाई लिखना, फिर दोनों को एक्स वाई बटे क्या कर देना, 100 कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। जैसे आपके प्रश्न में दिया कि जैसे जैसे मैं बताता हूँ कि जो लंबाई है उसमें 10% की क्या है, वृद्धि है। और जो चौड़ाई दिया उसमें आपको दिया कि 20% की उसमें भी वृद्धि है, 20% की उसमें भी वृद्धि है। तो आपसे पूछा कि आप भैया बताओ आप कि आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आप क्या करोगे, 10 लिखोगे, 20 लिखोगे, प्लस लिखोगे 10 गुणे 20 बटे क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, देखिए। तो 10 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10 और 20 को जोड़ा तो 30, और प्लस कितना यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 32% की क्या आएगी, वृद्धि आएगी। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न हुआ। अब यदि इसी प्रश्न में एक में वृद्धि करे और एक में कमी करे, जैसे दिया, जैसे लंबाई में 20% की क्या करे, वृद्धि करे और चौड़ाई में 10% की क्या कर दिया, कमी कर दे। तो जब वृद्धि होगा तो उसके लिए आप प्लस लिखोगे, जो कमी होगा तो उसके लिए आप माइनस लिखोगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखो वृद्धि है तो +20, ठीक, कमी है तो -10 लिखना। ठीक है। अब देखो, चूंकि आप जानते हो सभी लोग कि प्लस और माइनस का जो गुणा होता है वो क्या होता है, माइनस। तो बताओ यहाँ पर एक प्लस है और एक यहाँ पे माइनस है, तो आएगा माइनस, -20 × 10 लिख देना बटे 100 कर देना। अब देखो 20 में से 10 को घटाओगे 10 आएगा, और यहाँ पर काट पीट दोगे तो 2 आएगा, तो 2 आया, यानी 8% की क्या होगी दोस्तों, वृद्धि होगी। 8% की वृद्धि, यहाँ पर 32% की क्या, वृद्धि। यदि इसी प्रश्न में हल करते समय प्रश्न में उत्तर माइनस में आ जाता तो परसेंटेज कमी आती। ठीक है। यदि उत्तर माइनस में आया था तो परसेंटेज कमी आ जाती, आएगी। ठीक है। आइए मैं एक आध प्रश्न को और लेके आपको बताता हूं। देखिए, यदि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि वृद्धि हो रही है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। क्षेत्रफल में वृद्धि पूछेगा और आपसे पूछ लेगा कि परिधि में वृद्धि बताओ, परिधि परिधि में वृद्धि बताओ। ठीक है। तो परिधि में जब वृद्धि पूछेगा तो प्रश्न का उत्तर वही होगा, प्रश्न का उत्तर 10% ही होगा, 10% ही वृद्धि इसमें होगी। लेकिन जब क्षेत्रफल का पूछेगा दोस्तों, तो क्या करेंगे, तो क्षेत्रफल पूछेगा तो आप जानते हैं कि πr² इसका क्षेत्रफल होता है। r का मतलब है इसके ऊपर 2 स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिखना है। 2 बार का मतलब इसको x और y के फार में ले चलोगे तो इसका काम आपका आसान होगा। ठीक है। अब देखिए, एक बार 10 लिखो, फिर एक बार 10 लिखो, फिर मैंने कहा कि 10 × 10 करो आप, बटे क्या कर दो, 100 कर दोगे, तो 10 क्या हो जाएगा दोस्तों, 20। अब इसका जीरो से जीरो जीरो कट जाएगा तो कितना आएगा, 1, यानी 21% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी।
और जब परिधि में पूछेगा तो परिधि में कोई वृद्धि नहीं होगी, जो पूछा जाएगा वही उत्तर हो जाएगा। यदि कमी कहता यदि कमी कहता तो हम कमी वाला लिखा लगाते। यदि वृद्धि कर रहा है तो अब मान लो दोस्तों, मैं इसी को दूसरे दूसरे रंग से लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आवे कि यदि इसी प्रश्न में कमी का देता, यदि यदि इसी प्रश्न में यदि इसी प्रश्न में 10% कमी कमी होती तो क्या होता होती तो क्या होता परिधि में 10% की कमी होती, परिधि में 10% की क्या होती कमी, और क्षेत्रफल में क्या होता कमी, माने मैंने बताया माइनस माइनस 10। अब देखो इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, दोनों में माइनस आ गया। जब दोनों में माइनस आ जाएगा तो आगे प्लस होगा, क्यों? क्योंकि माइनस माइनस का होता है प्लस। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 10 में 100 बटे क्या हो जाएगा 100, 100 से क्या 100 कट जाएगा। अब बताओ -10 और -10 कितना होता है दोस्तों, -20, -20 और इधर +1। अब बताओ माइनस में एक घटाओगे तो -19%। इसका मतलब है माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि कमी हो रही है। तो 19% की क्या होगी कमी, 19% की कमी होगी दोस्तों। ठीक, 19% की कमी होगी।